पेगासस के बाद आज सुबह से ही एप्पल फोन पर कुछ विपक्ष के नेताओं को एक वार्निंग मैसेज आया, जिसमें उनके मोबाइल के जरिए उनकी जासूसी करने, उन पर निगाह रखने का अल्टीमेटम इस मैसेज में दिया गया, जिसके बाद ये एक बड़ा इशू बन गया। और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है वो बहसबाजी शुरू हो गई। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का सिलसिला, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला सुबह से ही चालू हो गया। एप्पल ने अलर्ट किया है, सरकार मेरे फ़ोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को विपक्षी नेताओं के इस दावे ने सनसनी फैला दी। कांग्रेस नेताओं शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा समेत तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोत्रा, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किया। विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि उनके फ़ोन निर्माता ने उन्हें वार्निंग मैसेज भेजा है। सभी ने स्टेट स्पॉन्सर्स अटैक्स का दावा किया। बाद में राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके ऑफिस में सभी लोगों को एप्पल का नोटिस मिला है। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं की जासूसी से जुड़े दावों की 5 बड़ी बातें आइए हम आपको बताते हैं। मंगलवार सुबह विपक्ष के कई नेताओं ने कथित तौर पर एप्पल की ओर से भेजे गए अलर्ट के स्क्रीनशॉट शेयर किए। इनमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोत्रा, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता शशि थरूर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऑफिस के वर्कर्स, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, आप सांसद राघव चड्ढा, सपा नेता अखिलेश यादव। विपक्षी नेताओं ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें लिखा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स शायद आपके आईफोन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखा गया कि एप्पल को लगता है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर्स अटैकर्स की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, जो आपकी एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोटली हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अटैकर्स आपको निशाना आपकी पहचान या आपके काम की वजह से बना रहे हैं। आगे लिखा है, यदि आपके उपकरण के साथ किसी राज्य प्रायोजित हमलावर ने छेड़छाड़ की है तो वो आपके संवेदनशील डेटा, संचार या यहाँ तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक वो अपनी रसाई हासिल कर सकता है। चेतावनी मेल में लिखा है कि हालांकि ये संभव है कि ये एक गलत अलार्म है, कृपया इस चेतावनी को गंभीरता से लें। टीएमसी की नेता महुआ मोत्रा ने कहा है कि एप्पल ने मुझे संदेश और ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें मुझे चेतावनी दी गई है कि सरकार मेरे फ़ोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि आश्चर्य है कौन, आपको शर्म आनी चाहिए। सीसी गृह मंत्री का कार्यालय। आपको ध्यान के लिए एक अन्य पोस्ट में उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को टैग करते हुए कहा, कृपया ध्यान दें अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा कि प्रिय मोदी सरकार, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें अपने फ़ोन निर्माताओं से राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके फ़ोन पर हमला करने की कोशिश करने के बारे में चेतावनी मिली थी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी कहा कि उन्हें अपने फ़ोन निर्माताओं से स्टेट स्पॉन्सर्स अटैकर्स द्वारा उनके फ़ोन पर हमला करने की कोशिश करने को लेकर एक चेतावनी मिली है। सांसद मनोज झा ने कहा है कि सरकार कहे कि ये अलर्ट गलत है। ये क्या हो रहा है? आक्रामक राजनीति के तहत डिजिटल दुनिया बना रहे हैं। आप देखना चाहते हैं कि कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। सरकार की ओर से सफाई आनी चाहिए। इसके लिए एक मंत्रालय भी है, वो क्या कर रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बड़े दुख की बात है कि सुबह ये जानकारी मिली और इस प्रकार का मैसेज कंपनी के माध्यम से आया है। मैसेज में बताया जा रहा है कि स्टेट की ओर से आपका फ़ोन हैक किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि लोकतंत्र में आज़ादी और निजता को भी ये ख़त्म करना चाहते हैं। जासूसी किस लिए, इसकी जांच होनी चाहिए। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी
कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले ली जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, डिफरेंट पार्टीज के हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार पर लगाए जा रहे आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं और गलत हैं। इन नेताओं को एप्पल से सफाई मांगनी चाहिए कि ये किस तरह का मैसेज है और कंपनी के जवाब से असंतुष्ट होने पर एफआईआर करवानी चाहिए। ये क्या मैसेज है, नहीं है, ये उनका कहना है ना, इसको एप्पल क्लैरिफाई करेगा। उसको उनसे परेशानी है तो एफआईआर कर दें एफआईआर। कौन रोक रहा है उनको? क्या वैसे ही हो जाए? राहुल गांधी ने देश में हल्ला करके कि मेरा फोन पेगासस में हैक हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बिफोर द कमिटी, नहीं दिया उन्होंने। तो ये तो मुझे, और आपने शशि थरूर की बात की तो खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, आईटी के, टेलीकॉम के, उठा करके क्यों नहीं पूछते हैं एप्पल के कंपनी से, गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट दिस मैटर। नहीं संतोषजनक हो एफआईआर करें। लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। आखिर कह रहा हूं, एफआईआर क्यों नहीं करते? एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? एप्पल से बात करें, व्हाट इज दिस मैटर। लेकिन जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, कोई भी टेलीफोन कंपनी ऐसा नहीं कहती है। बात समझ गए आप? अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले वो खुद सर्टिन के पास आती है, जो क्विक रिस्पांस टीम है, वहां वो बताती है कि ये कुछ है, इसको देखिए, और उसके बाद होता है। तो यहां तो कमाल है, उन्हीं को मिला और प्रेस में गए, हिम्मत है तो चले जाए एफआईआर कर दें। प्रसाद ने कहा कि नेताओं को एफआईआर करने से कौन रोक रहा है, ये क्या मैसेज है और क्यों भेजा गया है, इसके बारे में तो एप्पल कंपनी ही सफाई दे सकती है। उन्होंने कहा कि शशि थरूर तो स्वयं आईटी से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो इस मामले में एप्पल कंपनी के से क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं मांगते हैं। प्रसाद ने आरोपों को राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों के समान बताते हुए कटाक्ष किया है। इस तरह का मामला लग रहा है जैसे राहुल ने देश भर में हल्ला मचाया हुआ है कि पेगासस से उनके फ़ोन की जासूसी हो रही है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपना फ़ोन जांच कमेटी को जांच के लिए देने को कहा तो उन्होंने नहीं दिया। दिल्ली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कई विपक्षी नेताओं को उनके फ़ोन निर्माता से प्राप्त चेतावनी ईमेल की एक कॉपी दिखाई। इसमें कहा गया कि स्टेट स्पॉन्सर्स अटैकर्स उनके फ़ोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहाँ पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। राहुल गांधी ने कहा है कि पूरे विपक्ष के खिलाफ एप्पल का नोटिस आता है, ये मेरे कार्यालय के सभी लोगों को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है।
ये सारे किसी न किसी तरीके से इस मामले में शामिल हैं। आपका ध्यान कभी इधर कभी उधर ले जाते हैं, आपके दिल से गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके अंदर नफरत आता है तब ये लोग इस देश का धन ले जाते हैं। सरकार वेट एंड वॉच के मूड में लग रही है। आधिकारिक प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं, मगर सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि एप्पल के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते ऐसा हुआ। बीजेपी ने जासूसी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी ने कहा है कि एप्पल की सफाई का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने अलर्ट मैसेज की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो बड़ा एक इशू आज सुबह से बना हुआ है। ये एप्पल का जो मामला है, अब ये देखने वाली बात होगी कि एप्पल इस पूरे मामले में अब किस तरह की सफाई देती है, और या सरकार की तरफ से किस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं, आधिकारिक बयान कोई आता है या नहीं आता। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।